हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आप मुझे अगर जानते हैं तो मेरा नाम राहुल रॉबिन है। अगर नहीं जानते तो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। मेरी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप लिखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल रॉबिन। वैसे ये वीडियो या ये चैनल जो है मेरे एक प्यार के लिए है। जो पहला प्यार होता है हर लड़के का वो है, मेरे लिए क्रिकेट था। सो दिस इज़ फॉर दैट, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेला हूँ। कुछ सालों तक आई परफॉर्म टिल अंडर 14। मैं बिहार में खेलता था। फिर उसके बाद हिस्ट्री में थोड़े कम नंबर आ गए तो घर वालों ने बोला बेटा पढ़ाई करो, क्योंकि उस समय आईपीएल नहीं आया था। खैर ये बात मेरी बारी नहीं है। अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं किसके लिए? ये बना रहे हैं अभी जो रियल टाइम पे इवेंट चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप आई होप आप लोग ने देखा होगा। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ नहीं चल रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने के साथ साथ अब मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नया चैनल है तो ज़रूर रीच चाहिए होगी मुझे। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी वीडियोस आते रहेंगे, मैं मेहनत करता रहूँगा। खैर चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। सो ये T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होस्ट किया जा रहा है। यूएसए कंट्री जो है वो पहली बार वर्ल्ड कप को मतलब होस्ट कर रही है, इस बार खेल भी रही है। और आईसीसी का हमेशा ये रहा है कि यूएसए में लेके जाए क्रिकेट को, क्योंकि यूएसए कैपिटल हब है पूरी दुनिया का। तो वहाँ पे जितने भी फैंस हैं, स्पेशली तो सब कॉन्टिनेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही हैं, तो उन फैन को लुभाया जाए और वहाँ पे भी क्रिकेट डेवलप किया जाए। तो क्रिकेट डेवलप किया जाए यूएसए में, वो सेकंड पार्ट है। असली खेल तो पैसा है, तो खैर पैसे के लिए गई है तो यूएसए। और साथ में साथ क्योंकि यूएसए के बगल में ही है वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ की लेगेसी रही है स्टार्टिंग से क्रिकेट के फील्ड में, तो वेस्ट इंडीज़ भी मिल के होस्ट कर रही है। तो इस बार आईसीसी ने सोचा इस T20 वर्ल्ड कप को थोड़ा बड़ा किया जाए, तो उन्होंने 20 टीम्स को अलाउ किए। तो 20 टीम्स में कुछ नए टीम्स मिले, जैसे यूएसए बीइंग अ होस्ट ऑटोमेटिकली आ गया। आयरलैंड था इस बार, पापा न्यू गिनिया में भी क्रिकेट होता है, मुझे पहली बार पता चला। उसके बाद स्कॉटलैंड था, नामीबिया था, ओमान एक देश थी, उगांडा, ऐसे नेपाल, नेदरलैंड्स, इस तरह के ग्रुप्स थे। में हर ग्रुप में दिया गया और सीडिंग की गई। लेकिन सीडिंग ना ऐसा बोला था रैंकिंग वाइज की गई, जो कि नहीं की गई। आईसीसी ने यहाँ पे भी अपना पैसा बनाने के लिए किया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाल दिया, आर्च राइवल्स। सिमिलरली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी राइवल्स, एशेज सीरीज होती है उन दोनों के बीच में, तो उन्हें भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। साथ ही साउथ अफ्रीका को डाला गया, बहुत सारे और श्रीलंका, बांग्लादेश के बारे में आपने सुना होगा, आर्च राइवल्स है। अभी हाल फिलहाल में उनका हिस्ट्री काफ़ी तगड़ा चल रहा है, तो उन्हें भी एक ग्रुप में डाल दिया गया। साथ में साउथ अफ्रीका भी थी उसी ग्रुप में। तो खैर बात करते हैं वर्ल्ड कप के पहले बारे में कि कैसा रहा। तो पहला मोस्टली अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इंडिया को न्यूयॉर्क में ही मतलब बेस मिल गया था। उन्हें मोस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ देयर ग्रुप स्टेजेस वहीं पे खेलने को मिले। और बात की जाए तो वो न्यूयॉर्क ही था। और आपने तो देखा ही होगा न्यूयॉर्क के जो मैचेस हुए कितने लो स्कोरिंग हुए, क्योंकि एक तो वो जो ग्राउंड था ना वो लाइक शिफ्ट एंड लाइक ऐसा था कि जल्दी में बनाया गया, 2 महीने में बनाया गया, अब तोड़ दिया भी जाएगा, 6 हफ्ते में रहेगा भी नहीं। तो उस तरह का ग्राउंड था। आउटफील्ड इतनी घटिया, लाइक आप आईसीसी क्रिकेट को ले जाना चाहते थे वहाँ पर क्रिकेट प्रमोट करने के लिए, बट जिस हिसाब से यूएसए का लेग रहा, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, एक तो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, क्योंकि क्रिकेट में मोस्टली बैट्समैन डोमिनेटिंग है। हम बोलते हैं कि बॉलर्स को कुछ होना चाहिए, बट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता। मोस्टली बैट्समैन आए, चौके छक्के मारे, यही लोग एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए लिया गया था, बट ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस हुए आपको अगर देखें यूएसए लेग में। और फिर आपको बात करें तो यूएसए लेग में एक और ग्राउंड था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक फ्लोरिडा और मायामी में जो मैचेस थे, तो वो आप देखे होंगे। लेटर हाफ जब इंडिया गई और उनका एक मैच था वो भी वॉश आउट हो गया। वॉश आउट नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, लेकिन हालात इतने ख़राब थे वहाँ पे बारिश के चलते, ग्राउंड इतना घटिया था, ड्रेनेज सिस्टम शायद प्रॉपरली नहीं था। तो देखना चाहिए आईसीसी को, बीइंग आप जैसे एक ग्लोबल बॉडी हैं, और आप क्रिकेट को देखना हो, आपको पूरी दुनिया में फैलाना हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चल रहा है 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने की बात चल रही है। इसीलिए यूएसए को भी वर्ल्ड कप को यूएसए लेके गए।
ताकि वहाँ पे क्रिकेट को उजागर करके ओलंपिक्स में लाया जाए। खैर, तो अगर आप बनाना चाहते हो तो एक गुड गेम दे, मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, वहाँ पे क्रिकेट डेवलप तभी होगी ग्रास रूट पे। क्योंकि कुछ कहानियाँ मुझे पता चली, जैसे यूएसए की टीम थी, उन्हें मैचेस ही नहीं मिल रहे थे वर्ल्ड कप के पहले, तो उन्होंने कनाडा के साथ खेला एक सीरीज़, वहाँ पे जीते। फिर उन्हें याद आया कि बांग्लादेश कुछ साल पहले ट्राई कर रही थी कि यूएसए के साथ एक सीरीज़ हो जाए, तो उन्होंने वो मेल खोला और उन्होंने बांग्लादेश से बात की, तो बांग्लादेश ने माना, तो उनके साथ सीरीज़ खेले और यूएसए जीत गई। और यूएसए, हमें नहीं पता था लाइक इतनी अच्छी टीम होगी, वो आई और आप देखे पाकिस्तान को पहले ही मैच में, क्या मतलब बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तूफान आया हुआ था वर्ल्ड कप से पहले से ही। जैसे वर्ल्ड कप ओडीआई के पहले बाबर आजम के, मतलब ओडीआई के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम से कप्तानी छीन ली गई थी और शाहीन अफरीदी को दी गई थी। और शाहीन अफरीदी अपनी टीम के साथ गए थे न्यूजीलैंड, वहाँ पे हार हुई, जो कि ऑफ कोर्स, और आई थिंक न्यूजीलैंड भी टीम पाकिस्तान आई थी, तो वो मैच जो था वो सी टीम आई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम जो थे उनके नहीं खेल रही थी। तो जब शाहीन की टीम गई न्यूजीलैंड, वहाँ पे हारी, तो उसके बाद तुरंत ही तो पीसीबी में कपड़े बदलने के जैसे उनके चेयरमैन और पूरी की पूरी टीम बदलती है, तो उसी तरीके से पूरे के पूरे मैनेजमेंट को बदला गया। गैरी कर्स्टन आ गया 2 महीना पहले, और 2 महीना पहले क्या है, 2 महीना पहले तो आईपीएल चल रहा था, गैरी कर्स्टन लखनऊ के साथ जुड़े हुए थे, वो तो जूम कॉल पे टीम को कोच करते थे, तो वो सब हालातें थी। और जब क्या होता ना, आप इस तरह को देखें कि आप क्लास के अगर एक मॉनिटर या आप अपने ऑफिस में एक टीम लीड है और अचानक से आपसे टीम लीड लेके किसी और को दे दिया जाए, तो फिर वो दोनों के बीच में खटास तो आ ही जाती है। लेकिन फिर एक नया मैनेजर आए और वो फिर वापस से उसी को टीम लीड बना दिया जाए जो पहले था, तो क्या होता है, वो खटास बन जाती है। तो टीम जो थी पाकिस्तान की पहले से डिवाइडेड थी। अब तो जो खबर आ रही है कि एक तो गैरी कर्स्टन ने भी आके बोल दिया, लेकिन गैरी कर्स्टन ने पब्लिकली नहीं बोला, वो टीम मीटिंग में ही बोल रहे थे। और पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तान, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकल गई, लीक कर दी, तो दिखता है कि कितनी यूनिटी है उनके बीच में। आपको याद होगा द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, जो कितने ग्रेट्स है क्रिकेट के, उनके बीच में एक इशू हुई थी। आपको याद होगा 194 पे द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया था, सचिन बैटिंग कर रहे थे 194 पे, एंड द्रविड़ बीइंग अ कैप्टन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, तो वो काफ़ी बड़ा इशू था। लेकिन वो ड्रेसिंग रूम की बात आज तक बाहर नहीं आई। तो ये होती है एक डिग्निटी, ये होता है एक परसेप्शन की, मतलब कैसे टीम होती है, भले दिक्कतें हों लेकिन सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन बाहर पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तान, उनमें आपस में ही यूनिटी नहीं है। कोई सिंध का है, कोई कराची से खेलता है, कोई लाहौर, ये सब कस्बे उसबे तो चलते रहते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही है। तो खैर, उनकी टीम थी टूटी फूटी, आई और यूएसए ने हरा दिया उन्हें। और ये क्या ज़बरदस्त मैच हुआ, आपने देखा होगा 159 का स्कोर पाकिस्तान ने खड़ा किया पहले बैटिंग करते हुए। यूएसए चेस किया और उनके एरोन जेकब जो थे, उन्होंने खेला बहुत ही बेहतरीन इनिंग, और वो फिर लेके गए और उन्होंने मैच टाई करा दिया 159। सुपर ओवर हुआ, और सुपर ओवर इज़ लाइक कि अगर कोई बड़ी टीम हो तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक यूएसए एंड यू आर लाइक अ प्रोफेशनल, बहुत सालों से आपकी एक लेगेसी है क्रिकेट में, आप वो खेल रहे हो, बड़ी टीम कहलाते हो खुद को। आपको पाकिस्तान को मैच जीतना था। खैर, पाकिस्तान, वो जो ड्रामा हुआ लास्ट वो सुपर ओवर में, अगर आपने देखा होगा, लाइक वाइड्स जा रहे हैं, ओवर थ्रोज हो रहे हैं, और यूएसए के बैट्समैन जो थे वो बहुत दिमाग से, उन्हें पता चल गया था यहाँ पर हम चौके छक्के से नहीं जीत सकते, तो 22 रन नहीं चाहिए हमें, 15-16 रन कुछ एवरेज चाहिए। तो वो दुक्के भाग रहे थे, सिंगल्स ले रहे थे, मतलब गैप्स को ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत तेज़ दिमाग से काम किया और ये पाकिस्तान सुपर ओवर में हार गया। फिर आई पाकिस्तान की बारी अगली बार इंडिया से, और ऑफ कोर्स इंडिया की बीइंग लाइक न्यूयॉर्क में था बैटिंग, तो बहुत दिक्कत है वहाँ पे, क्योंकि आउटफील्ड भी ऐसा लगता है रेत में गिरता है बॉल जब आउटफील्ड में जाती है, ऐसा लगता है रेत में तैर रहा है। तो रेत में क्या होता है, रुक जाती है बॉल, तो आपको दौड़ना पड़ता है। तो इंडिया की बैटिंग बहुत ख़राब थी। पाकिस्तान, आई थिंक मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा बॉल फेंका और इंडिया को 119 पे रोक दिया, और पाकिस्तान को चाहिए था सिर्फ पर बॉल 1 रन, 120 ही रन बनाते थे 120 बॉल पे। और एक समय पे ऐसा था कि मुझे लगा कि शायद इंडिया हार गई। आई थिंक पूरे देश को पता लग गया था कि हार गई, क्योंकि 40 बॉल में कुछ
40 रन ही चाहिए थे, बहुत करीब था, और रिजवान बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो आए हैं और उन्होंने आके जो इंडिया को जिताया। मुझे मेलबर्न का वो T20 वर्ल्ड कप लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विराट कोहली की वो इनिंग ज़बरदस्त इनिंग थी, वो मैजिकल इनिंग थी, उसके करीब इक्वल ही मैं रखूंगा। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं रखूंगा। मुझे लगता है वो जसप्रीत बुमराह का जो एफर्ट इस वर्ल्ड कप में T20 पाकिस्तान के खिलाफ था, वो भी बराबर पे ही आता है। लाइक आप देखें तो स्कोर प्रेडिक्टर या विन प्रेडिक्टर बताता है कि इंडिया 8% ही था विनिंग परसेंटेज, वहाँ से बदलना मैच और इंडिया जीता, और लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट जीता, 106 रन पे रोक दिया या 107 रन पे रोक दिया पाकिस्तान को, इंडिया वहाँ से जीता, और इंडिया ने फिर आयरलैंड को पहले ही हरा दिया था। इंडिया के लिए रास्ते आसान थे। बट ये T20 वर्ल्ड कप क्योंकि ये इतने एलियन जगह पे खेला गया, इतने नए सेटअप पे खेला गया, इस तरह के ग्राउंड्स पे खेले गए, काफ़ी अपसेट्स रहे इस वर्ल्ड कप में। जैसे पाकिस्तान बाहर हो गया, सुपर 8 नहीं पहुंच पाया। एक और टीम थी आयरलैंड, वो बाहर हो गई। मुझे लगा आयरलैंड इज़ अ गुड टीम, वो शायद जीतेगी, बट वो नहीं जीत पाए, वो भी बाहर हो गई पाकिस्तान के साथ से। दूसरे साइड में आई थिंक न्यूजीलैंड बाहर हो गई, उन्होंने वो लॉस किए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान जो मुझे लगा इट्स गुड टीम T20 वर्ल्ड कप में, आई नो उनके बहुत सारे प्लेयर IPL में खेलते हैं और उन्हें वो एक्सपीरियंस आ रहा है, और अब वो दिख रहा है अफगानिस्तान में कि उनके साथ उनके पास बॉलर्स अच्छे आ गए, बैट्समैन पहले स्पिनर्स ही थे, अब बैट्समैन भी आने लगे। गुरबाज जो हैं, जो कोलकाता के लिए खेलते थे, फाइनल खेल के जीता उन्होंने IPL का, कितनी बढ़िया, आई थिंक सबसे ज़्यादा रन है इस वर्ल्ड कप में उनके। साथ ही साथ आपके फास्ट बॉलर फारूकी, नवीन हक, जो IPL में इतना एक्सपोजर मिलता है, आई थिंक वो यूज़ किया और न्यूजीलैंड को लाइक 75 पे ऑल आउट कर दिया। और वो बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि न्यूजीलैंड को एक डार्क हॉर्स माना जाता था हर वर्ल्ड कप में, बट इस वर्ल्ड कप में वो बाहर हो गए क्योंकि टीम भी उनकी ना थोड़ी मुझे लगा कि काफ़ी केन विलियमसन को कैरी ऑन किया जा रहा है, उनके रन नहीं आ रहे बट उन्हें कैरी ऑन किया जा रहा है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, टेस्ट में, वनडे में स्टिल आई बिलीव लेकिन मुझे लगता है T20 में थोड़ा हल्का पड़ रहे हैं वो। और उसके अलावा फिन एलन बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट रहे उनके लिए। तो न्यूजीलैंड जो थी 75 पे ऑल आउट हो गई, और फिर उनका अगला मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ में। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप में जो शायद अपना तीसरा बार वर्ल्ड कप उठा सकती है। काफ़ी तगड़ी, एक तो होम कंडीशंस उन्हें मिले हुए, उनके प्लेयर्स जो है वापस आ गए। एंड्रू रसल, आपके निकोलस पूरन ज़बरदस्त फॉर्म में आपने देखा IPL में, एंड रसल को आपने देखा फाइनल में कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा तो ये बिलीव है कि न्यूजीलैंड बाहर होने से इंडिया का फ़ायदा हुआ है, बट वेस्ट इंडीज़ इज़ देयर। आते हैं अगले ग्रुप में जिसमें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका थी। और ये जो ग्रुप था ना, ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत होगा, अपसेट्स होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भले सारे मैच जीती, गिरते पड़ते लड़ते आखिरी मोमेंट में जीती वो, बट जीत गई। काफ़ी क्लोज मैचेस हुए श्रीलंका से, और उसके क्लोज मैच हुए, बट मुझे दुख हुआ बीइंग एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मुझे श्रीलंका से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि एशिया कप T20 लास्ट वो जीते थे। वनडे पे आई नो कि वो थोड़े जैसे जैसे फॉर्मेट बड़ा होता है श्रीलंका की टीम कमज़ोर होती है, बट मुझे T20 में उम्मीदें थी, बट T20 में वो हारे, बांग्लादेश से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, तो उनका भी पत्ता साफ हो गया, तो वो भी निकल गए। नेदरलैंड्स का भी चांस था लास्ट तक, बट क्या है ना, यूरोपियन कंट्रीज जैसे नेदरलैंड हो गए, उन्हें ये कंडीशंस ना दिक्कत करेगी, इसलिए वो भी बाहर हो गए। नेपाल जिसको जब एंट्री की थी तो वहाँ के फैंस ने इतना ज़्यादा आवाज़ किया कि चलो इंडिया पाकिस्तान के अलावा नेपाल भी आ गया है, और अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, स्पिनर्स जो हैं उनके अच्छे, बट इस वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए। बट आई बिलीव नेक्स्ट वर्ल्ड कप में फिर से क्वालिफाई करके आएंगे तो बेटर रहेगा। और लास्ट ग्रुप की बात करें जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का था, और स्कॉटलैंड ने ज़बरदस्त खेला उस ग्रुप में। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया तो फेवरेट्स है ही, वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिव वर्ल्ड कप, बट स्कॉटलैंड ने शॉक किया। लाइक स्कॉटलैंड ने जिस हिसाब से 10 ओवर में जो गेम हुआ इंग्लैंड के साथ, वो बारिश हो गई, बट उन्होंने 10 ओवर में 90 रन मार दिए थे, और आई बिलीव वो मैच कहीं भी जा सकता था, क्योंकि जितना छोटा फॉर्मेट होता है ना, इट्स लाइक लकी ड्रॉ फॉर एनी टीम। 5 ओवर का मैच, इवन सुपर ओवर आप देखो पाकिस्तान कैसे हार गया, तो वो एक लकी ड्रॉ होता है। बट एज अ बिग टीम मुझे लग रहा था इंग्लैंड जीत पाती है, तो बट कह नहीं सकते। स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा फाइट किया, नामीबिया को हराया। नामीबिया तो बस आई थी खाना पूर्ति के लिए आए। अफ्रीकन टीम में मुझे लगता है अब सिर्फ नामीबिया ही है,
और उसके भी डेविड वीज़ा मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लीग्स खेलते हैं, बाकी तो प्लेयर्स उतने हैं नहीं। डेविड वीज़ा ने बाय द वे रिटायरमेंट ले लिया, तो आई विश हिम गुड लक, और मे बी किसी कोचिंग स्टाफ या इस तरह घुसे रहेगा, बट मुझे उम्मीद है वो शायद नामीबिया में जाके क्रिकेट को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ ओमान, वो भी बाहर हो गए, बहुत हल्की टीम थी। और लास्ट तक मुझे लग रहा था कि शायद स्कॉटलैंड वो, क्योंकि लास्ट में इंग्लैंड की जो मैच थी फ्लोरिडा में नहीं थी, आई थिंक कहीं और थी, वहाँ पे बारिश हो रहे थे और लग रहा था, और पाकिस्तान के तो जर्नलिस्ट को लगा कि माइकल वॉन और पाकिस्तान जर्नलिज्म ट्विटर पे जो होते हैं, नॉट सच के जर्नलिस्ट, जो ट्विटर पे होते हैं ना पाकिस्तान के सहाफ़ी, उनके बीच में ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्हें लगा कि इंग्लैंड भी जा रही है तो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे कि हम भी जा रहे कराची, आप भी चलिए हमारे साथ। लेकिन लास्ट में मैच हुआ और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया। तो सूरत हाल ये है कि अभी सुपर 8 के 2 ग्रुप्स बन गए हैं। तो एक ग्रुप बना है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया का, और दूसरा ग्रुप बना है, आई थिंक दैट्स द ग्रुप जो मैं कहूँगा ग्रुप ऑफ डेथ्स, क्योंकि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज 3 टीम है और ऑस्ट्रेलिया भी है इस बार। तो 2 मेजबान टीम एक ही ग्रुप में। तो वो ग्रुप जो सेकंड ग्रुप जो बना है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका का, आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही टफ होने वाला है कॉम्पिटिशन। आज पहला मैच है वैसे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और यूएसए का, बट उसके बाद में बात करेंगे। बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन इंडियन सपोर्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मुझे लगता है इंडिया के चांसेस है इस बार सेमीफाइनल में जाने के लिए। आई थिंक उनका पहला जो मैच है अफगानिस्तान के साथ, वो काफ़ी, और भी बारबाडोस में है, वेस्ट इंडीज़ में, तो एक अच्छी बात होगी कि इंडिया जो न्यूयॉर्क से निकल के जा रही है, अमेरिका में तो मैच ही नहीं खेल पाया अच्छे से, स्पेशली बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग पिच तो थी नहीं, रन बहुत मुश्किल से आ रहे थे। विराट कोहली जैसे लेजेंड को इस टूर्नामेंट में, जिन्हें हम जानते हैं, जो हर T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे हो, इवन टेस्ट मैचेस, वो लेजेंड है हर तीनों फॉर्मेट में, तो उनके बारे में, तो इस वर्ल्ड कप को वो थोड़ा अपना रिकॉर्ड सुधारेंगे। आई बिलीव वेस्ट इंडीज़ लाइक उनके लिए अच्छा होगा, और इंडियन टीम के लिए, इंडियन बैट्समैन के लिए अच्छा होगा। जितना उनके लिए अच्छा होगा उतना हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है गोइंग फॉर अ सेमीफाइनल। और मुझे लगता है अफगानिस्तान का एक मैच होगा जो इंडिया को थोड़ा चैलेंजिंग हो, तो आई बिलीव, मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा इंडिया को कि इंडिया वो जीत जाए, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम अफगानिस्तान को हल्के में ले सकती है, बिकॉज अफगानिस्तान प्लेयर्स प्लेइंग IPL, उन्हें भी पता है कि इंडियन प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, सो वो भी रहेगा। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। उसके अलावा बांग्लादेश भी है, इंडिया बांग्लादेश थोड़ा अब आई थिंक पाकिस्तान से ऊपर मैं रखूँगा उनकी राइवलरी इंडिया और बांग्लादेश की। और आई होप आपको याद ही होगा वो बैंगलोर का वो मैच T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें मुशफ़िक़ुर रहीम सेलिब्रेट करने लगे थे ऑटोमेटिकली, जीत गए। खैर धोनी बीइंग धोनी, एक ग्लव्स थ्रो, हार्दिक पांड्या की वो बॉल, और काफ़ी ज़बरदस्त मैच, इंडिया जीत गया था 1 रन से। सो हाल फिलहाल में बांग्लादेश, इवन निधास ट्रॉफी में जो हुआ, तो बांग्लादेश इंडिया की थोड़ी कंपटीशन टाइट हो गई है, बट आई बिलीव इंडिया वहाँ भी जीत जाएगा। और आखिरी मैच इंडिया का होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ इस ग्रुप में, और मैं चाहूँगा इंडिया बांग्लादेश जीत कर इंडिया क्वालिफाई कर जाए, तो उतना लोड ना ले, सेमीफाइनल की तैयारी करे। बट ऑस्ट्रेलिया का मैच विल बी अ ग्रेट प्रिपरेशन फॉर इंडिया फॉर द सेमीज। नेक्स्ट ग्रुप में आज एक मैच होने वाला है। सेकेंड ग्रुप से मेरी फेवरेट्स रहेगी आई थिंक वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को मैं चांस दूंगा इस ग्रुप से। मुझे USA का थोड़ा लग रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बहुत तगड़ी टीम है। उन्होंने जिस हिसाब से अपने लास्ट लीग मैच में अफगानिस्तान को मारा, 214 रन, निकोलस पूरन जो फॉर्म में है, और अब वेस्ट इंडीज़ में ही मैच होंगे मोस्टली, तो मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज़ तो है एक शॉट। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में मैं थोड़ा इंग्लैंड को दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत हल्की है, बट बैटिंग उनकी काफ़ी सही है। हैरी ब्रूक सही समय पे फॉर्म पे आए हैं, और जिस हिसाब से इंग्लैंड लग रहा था नहीं क्वालिफाई करेगा, बट उठा, तो एक टीम जो नीचे से ऊपर आती है आई बिलीव वो ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाई है, बीइंग लाइक इवन अमेरिका में मैचेस हुए थे उनके, तो रन उतना स्कोर नहीं कर पाई, गिरते पड़ते पहुंची है। बट मेरे लिए वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ही होगा दूसरे ग्रुप से। खैर आज साउथ अफ्रीका और USA का मैच है, आई बिलीव शायद साउथ अफ्रीका जीत जाए, बट मैं सपोर्ट करूँगा USA को, क्योंकि वहाँ के जो मोस्टली प्लेयर्स हैं, सौरव, एक तो अंडरडॉग को सपोर्ट करना
मुझे अच्छा लगता है, तो मैं तो यूएसए को सपोर्ट करूँगा। और साथ ही साथ आई बिलीव सौरभ जो प्लेयर है, जो ओरेकल में काम करते हैं, काफ़ी दिलचस्प कहानी आपने नहीं देखी होगी, आपको पता होगा वो ओरेकल में काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, छुट्टी लेके आए, मैच खेले और उन्हें लगा कि शायद बाहर हो जाएंगे, बट अब वो सुपर 8 में तो शायद फिर से छुट्टी लेनी पड़ी होगी। बट बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं इस वर्ल्ड कप में, कहानियाँ मिली है बहुत। मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि आपको एक सौरभ जैसा यूएसए का प्लेयर जो इंडिया अंडर 19 में खेल कर जॉब के लिए यूएसए जाता है, एमएस की पढ़ाई करता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ उनकी कहानी, गायना में एक प्लेयर जो 19 साल का 17 साल का वर्ल्ड कप खेलता है। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत ही प्रभावित करती है, आपको इंस्पायर करती है यंगर जनरेशन्स को। मोस्टली ये वीडियो बनाने का और ये चैनल बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि क्रिकेट के थ्रू हम ऐसे ऐसे कहानियाँ लेके आए आपके पास, जिससे आप या आपके आसपास के जो लोग या आपके फ्रेंड्स या जिसे आप चाहते या जिन्हें देखना चाहते कि इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, अगर वो डाउन है या मोराल या फिर आम जिंदगी में भी किसी बात से मोराल डाउन है उनका, ये कहानियाँ इंस्पायर करेंगी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप इसी तरह मुझे प्यार बनाए रखेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मुझे पहले नहीं देखा है, तो पहले तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ। और मेरे दूसरे चैनल राहुल रॉबिन स्टैंड अप कॉमेडी, वहाँ भी जाए, वहाँ भी लाइक करें, शेयर करें और मेरे कॉमेडी वीडियोस को भी देखें, चाहे क्रिकेट हो या स्टैंड अप कॉमेडी या किसी तरह मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। प्यार बनाए रखिएगा। मेरा नाम राहुल रॉबिन है, मिलते हैं जल्द।